हिमाचल में 5 दिन में कोरोना के 6,769 की मृत्यु। आज का आंकड़ा जाने। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 268 मामले आए हैं, वहीं 691 ठीक हुए हैं। आज अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है। कांगड़ा में 8, शिमला में 6, हमीरपुर में 2, कुल्लू व सिरमौर में 1 ने दम तोड़ा है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 83,144 पहुंच गया है। अभी 11,414 एक्टिव केस हैं। अब तक 70,438 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 1,259 है। हिमाचल में पिछले 5 दिन में 1,000 से अधिक मामले आए हैं। वहीं कोरोना डेथ भी 13 और इससे ऊपर हुई हैं। 19 अप्रैल को 1,695, 20 को 1,340, 21 को 1,692 और 22 अप्रैल को 1,774 मामले आए हैं। इसी तरह 19 से 21 अप्रैल तक क्रमशः 13, 16, 17 व 18 लोगों की जान गई है। 19 अप्रैल से अब तक हिमाचल में 6,769 मामले आए हैं और 82 लोगों की जान गई है। यह आंकड़ा अपने आप में ही चिंता का विषय है। हिमाचल में अभी कोरोना रिकवरी रेट 84.71% है। एक समय हिमाचल में रिकवरी रेट 98% के करीब पहुंच गया था। हिमाचल की राजधानी शिमला में 42 वर्ष बाद अप्रैल में सबसे ज्यादा 86 मिलीमीटर बारिश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बुधवार रात से गुरुवार रात तक 86 मिलीमीटर बारिश हुई, जो कि 42 वर्ष बाद अप्रैल में सबसे अधिक बारिश है। इससे पहले 15 अप्रैल 1979 को शिमला में 24 घंटों में 111 मिलीमीटर बारिश हुई थी। इस वर्ष अप्रैल में अभी तक सामान्य से 3% अधिक बारिश हो चुकी है। प्रदेश में 3 दिन पहले तक सामान्य से 20% कम बारिश हुई थी। मंगलवार से बदले मौसम से बारिश के रिकॉर्ड में बड़ा सुधार आ गया है। सिरमौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर शेष 10 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी है। 1 से 23 अप्रैल तक प्रदेश में 67.5 मिलीमीटर बारिश हुई। पर्यटन नगरी मनाली के साथ जिला की वादियां ताज़ा बर्फबारी से लदकद हो गई हैं। मनाली में 25 वर्षों के बाद अप्रैल माह के तीसरे सप्ताह में हिमपात हुआ है। मनाली के साथ सोलंग नाला, नेहरू कुंड, हिडिंबा मंदिर के आसपास भी बर्फ के फाहे गिरे हैं। मनाली समेत पूरी ऊंची घाटी में 1996 के बाद पहली बार अप्रैल माह में हिमपात हुआ है। शुक्रवार सुबह मनाली के माल रोड पर बर्फ के फाहे गिरने से पूरा माल बर्फ की चादर से सफेद हो गया। हिमाचल में बंद हुए मंदिरों के कपाट, बाजारों में पसरा सन्नाटा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सभी मंदिर आज से बंद हो गए हैं। आज से श्रद्धालु मंदिर के अंदर नहीं जा पाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सरकार ने मंदिर बंद करने का निर्णय लिया है। हालांकि मंदिरों में पुजारी हर दिन की तरह सुबह शाम पूजा कर सकेंगे। सरकार के द्वारा जब तक नए आदेश नहीं आते तब तक यह मंदिर बंद रहेंगे। मां नैना देवी मंदिर का मुख्य द्वार गत रात शयन आरती के बाद बंद कर दिए गए। इसके बाद सुबह की आरती के बाद भी अब द्वार पूर्ण रूप से बंद है। हालांकि कुछ श्रद्धालुओं का मंदिर में पहुंचने का सिलसिला जारी है, लेकिन वो अंदर पहले की तरह दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। सुबह मंदिर बंद होने के कारण नैना देवी बाजार में भी पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा, क्योंकि यहां का सारा कारोबार श्रद्धालुओं पर निर्भर करता है। अगर श्रद्धालु नहीं आएंगे तो यहां पर पूरे बाजार बंद रहेंगे। हजारों की संख्या में युवा प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर से मंदिर से जुड़े हैं और उनके रोजगार पर भारी असर पड़ेगा। मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं व आम जनता के लिए सरकार के आगामी आदेशों तक बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल यह निर्देश 1 मई तक जारी रहेंगे। उसके बाद सरकार फैसला लेगी कि मंदिर खुलेंगे या बंद रहेंगे। मां चिंतपूर्णी का दरबार भी श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। कोविड-19 के ही चलते साल 2020 में 22 मार्च से 15 सितंबर तक सभी धार्मिक स्थलों के कपाट बंद रहे थे और इसी बीच अब दोबारा से संक्रमण की दूसरी लहर के खतरनाक होते मंदिरों को बंद करने का फैसला लिया गया है। मंदिरों के द्वार बंद होने के बावजूद श्रद्धालुओं का लगातार यहां पहुंचना जारी है। चिंतपूर्णी में भी दूरदराज क्षेत्रों से श्रद्धालु मां के दर्शनों के लिए शुक्रवार को भी पहुंचते रहे। श्रद्धालु इच्छा मंदिर की सीढ़ियों पर ही नतमस्तक होकर अपने घरों को लौट रहे हैं। जिला ऊना में केवल मां चिंतपूर्णी का ही नहीं बल्कि जिला भर के तमाम धार्मिक स्थलों को शुक्रवार से आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि मंदिर परिसरों में देवी देवताओं की पूजा अर्चना का कार्यक्रम यथावत चलता रहेगा। एडीसी ऊना डॉक्टर अमित शर्मा ने श्रद्धालुओं से आह्वान किया है कि सरकार के आदेशों के बाद धार्मिक स्थलों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। ऐसी परिस्थिति में कोई भी श्रद्धालु धार्मिक स्थलों की तरफ यात्रा आरंभ न करें। मंदिरों में पहुंचने पर किसी को भी दर्शनों की अनुमति नहीं मिलेगी। यहां वीकेंड पर भी पूरा दिन नहीं खुलेंगी जरूरी वस्तुओं की दुकानें। जाने क्या रहेगा समय। हिमाचल में भयानक होते जा रहे कोरोना को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कुछ सख्ती के आदेश दिए हैं। इन आदेशों के बाद डीसी सिरमौर ने भी कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइंस के मुताबिक अब जिला सिरमौर में भी वीकेंड के दौरान बाजार बंद रहेंगे। इस दौरान केवल दवाइयों की दुकानें ही पूरा दिन खुली रहेंगी।
डीसी सिरमौर डॉक्टर आर के परुथी ने बताया कि वीकेंड के दौरान शनिवार और रविवार को एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ी सभी दुकानों को 1 बजे तक खोलने की अनुमति होगी, जबकि दवाइयों की दुकानें पूरा दिन भर खुली रहेगी। इसके अलावा इन 2 दिनों में जिला के सभी खेल मैदान भी खेलकूद प्रतियोगिता और अन्य किसी भी प्रकार की गतिविधि के लिए बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि केवल सुबह के वक्त इन मैदानों में मॉर्निंग वॉक करने की अनुमति होगी। लोगों को घरों से बाहर निकलते वक्त और बसों में यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। बसों में यात्रा के दौरान सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। यदि कोई इसकी अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि वीकेंड के दौरान शहरों के जिन क्षेत्रों में कोरोना के अधिक मामले सामने आए हैं उन क्षेत्रों को सैनिटाइज किया जाएगा। चुने हुए प्रतिनिधि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर होम क्वारंटाइन लोगों को फॉलो किया जाएगा और यदि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता है तो उन तक पहुंचाई जाएगी और जिन लोगों को अस्पताल ले जाने की आवश्यकता होगी उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाएगा। प्री बोर्ड टर्म परीक्षाओं के आधार पर निकाला जाए 10वीं कक्षा का परिणाम। प्री बोर्ड और टर्म परीक्षाओं की औसत पर 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया जाए। यह मांग शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की अगुवाई में शिमला में मिले शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री से उठाए। शिष्टमंडल में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव पवन मिश्रा, प्रांत अध्यक्ष पवन कुमार, उपाध्यक्ष डॉक्टर मामराज पुंडीर, राज्य महामंत्री विनोद सूद शामिल रहे। महासंघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी दर्शन लाल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की तरफ से शिक्षकों से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर 13 सूत्री मांग पत्र सरकार को सौंपा गया है। मुख्यमंत्री ने सभी मांगों पर गौर कर क्रमबद्ध पूरा करने का आश्वासन दिया है। मांग पत्र में प्रमुख रूप से योग्यता पूरी करने वाले भाषा अध्यापकों को आरएनपी नियम में सुधार करके टीजीटी बनाने, 2010 से पहले नियुक्त टीजीटी को पदोन्नति में मुख्याध्यापक और प्रवक्ता दोनों ऑप्शन बहाल करने, डाइट में कार्य कर रहे सभी अध्यापकों के प्रवक्ता होने के नाते डाइट का नियंत्रण उच्च शिक्षा निदेशालय के अधीन करने, 2012 से पहले पदोन्नत एचटी को पदोन्नति वेतन वृद्धि प्रदान करने और मार्च 2004 से पहले की पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग उठाई गई है। कोरोना के चलते स्कूलों को खोलने और चलाने के लिए 5 सुझाव रखे गए हैं। इसमें सामान्य स्थिति होने पर 12वीं की परीक्षा करवाने, स्कूलों में बच्चों की एडमिशन करवाने के लिए 1 मई के बाद रोटेशन के आधार पर अध्यापकों को स्कूल बुलाने, स्कूलों में अध्यापकों का बिना टीकाकरण के प्रवेश वर्जित करने संबंधी सुझाव सरकार के समक्ष रखे गए। उन्होंने बताया कि शिक्षकों से जुड़ी ज्वलंत मांगों को लेकर मुख्यमंत्री ने महासंघ को पूरा करने का आश्वासन दिया है।